साल 2019 का वक्त था। हर टीवी जर्नलिस्ट चाहता था कि एक बार कन्हैया कुमार का इंटरव्यू हो जाए, हम अपने भी कुछ सवाल कन्हैया कुमार से पूछ लें। हर आदमी को लगता था कि कन्हैया कुमार नाम का कोई लड़का अब अपने देश के संसद में जाएगा, और जब कन्हैया कुमार नाम का वो लड़का देश की संसद में जाएगा तो संसद भवन जब चलेगा तो उसके आवाज से, उसके हुंकार से संसद भवन डोलेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार का वो अंदाज था। कन्हैया कुमार के रूप में एक ऐसा जुझारू नेता सबको दिखता था, लेकिन कन्हैया कुमार कैसे राजनीति में बलि उनका चढ़ा दिया गया। तेजस्वी यादव ने कैसे कन्हैया कुमार को खत्म कर दिया। आज की तारीख में कन्हैया कुमार कब बिहार आते हैं, वो कब बिहार से जाते हैं, इसके बारे में भी किसी को पता नहीं चलता। आज आपको कहानी बताएंगे कि आखिरकार कन्हैया कुमार जैसा तेज तर्रार नेता बिहार के पॉलिटिक्स से कैसे आउट हुआ, और तेजस्वी यादव ने कैसे कन्हैया कुमार को बर्बाद करके छोड़ दिया, और तेजस्वी ने चाह दिया तो वाकई में कन्हैया कुमार का राजनीतिक सफर एकदम थम गया। उनकी लोकप्रियता मानो शून्य हो गई, और आखिरकार तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया। आज एक एक करके बात करेंगे कि आखिरकार कन्हैया कुमार गायब कहां है और कैसे तेजस्वी ने उनको ठिकाने लगा दिया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 2019 का लोकसभा का चुनाव याद करिए। गिरिराज सिंह नाम का एक चेहरा जो फायर ब्रांड हिंदुत्व की छवि लेकर के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरते हैं। उस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के जो गिरिराज सिंह थे वो उसके पहले नवादा के सांसद थे, लेकिन 2019 के चुनाव में उनका लोकसभा क्षेत्र बदला गया, वो बेगूसराय भेजे गए। बेगूसराय में एक और चेहरा था कन्हैया कुमार, जो पूरे के पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरों में से एक था। सबको लगता था कि कन्हैया कुमार जैसा नेता शायद सदन में पहुंचेगा। इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हुई कि गिरिराज सिंह चुनाव हारेंगे, लेकिन चुनाव का परिणाम आया तो कई लाख वोटों के अंतर से गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को चुनाव हरा दिया। 2019 के चुनाव में एक और चीज बड़ी अप्रत्याशित हुई थी। कन्हैया कुमार उसके पहले लालू प्रसाद यादव का पैर छूते हैं। वो उस वक्त पर कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, बल्कि वो लेफ्ट पार्टियों का हिस्सा थे। वहां से कन्हैया कुमार को जब लेफ्ट पार्टियां अपना उम्मीदवार बनाती है, तब सबको उम्मीद था कि राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन के कारण वहां पर कन्हैया कुमार को समर्थन मिलेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने एक मुसलमान को वहां पर अपना उम्मीदवार बना दिया। कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह और आरजेडी का एक मुसलमान उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं, और कन्हैया कुमार कई लाख वोटों के अंतर से बुरे तरह से हारते हैं। इसके बाद कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर कई सारी कहानी चली। एक जो इंसिडेंट है हमको पटना का बखूबी याद है। हम उस वक्त पर पटना में थे। पटना में पॉलिटिकल जो भी चीजें हो रही थी उसको कवर कर रहे थे। हमने देखा कि पटना में एक जगह पर कार्यक्रम था जहां पर तेजस्वी को भी पहुंचना था, कन्हैया कुमार को भी पहुंचना था। उस वक्त पर कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता बन चुके थे, लेकिन उस कार्यक्रम में ऐन वक्त पर तेजस्वी यादव नहीं आए। कन्हैया कुमार से सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव आप मंच पर थे तो इसीलिए नहीं आए, तो कन्हैया कुमार जरा असहज हो गए। उन्होंने सवाल को टाल दिया, लेकिन यह बात सबके मन में घूमने लगा कि कन्हैया और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक नहीं। इसके बारे में जब राजनीतिक पंडितों ने खोजबीन शुरू किया कि आखिरकार मामला क्या है, तो पता चला कि तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार से खतरा रहता है। उनको लगता है कि अगर वाकई में कन्हैया जैसा वक्ता राजनीति में आगे बढ़ा बिहार पॉलिटिक्स में, तो उनके राजनीतिक करियर को ग्रहण लग सकता है। कन्हैया कुमार जो वाकई में क्वालिफिकेशन के तौर पर आप देखेंगे तो वो तेजस्वी यादव के क्वालिफिकेशन से कई गुना ज्यादा पढ़ा लिखा है। वो नेता जो जब बात करता है तो उसके तर्क को सुनकर बड़े बड़े लोग कुछ देर के लिए उसको सुनने लगते हैं। कन्हैया कुमार के बारे में जब हमने पढ़ा तो पता चला कि साल 2024 में कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि बेगूसराय से कन्हैया कुमार चुनाव लड़े,
लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पार्टी को मजबूर किया कि कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर ले जाओ। मजबूरन कन्हैया कुमार बिहार से बाहर जाकर के दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं और दिल्ली में चुनाव लड़कर दोबारा हारते हैं और इसके बाद कन्हैया कुमार एकदम से गायब हो गए। एकदम से गायब कहने का मतलब कि जो राजनीति में उनका एक वक्त पर बोलबाला था, जो चर्चा था, युवाओं को जो लगता था कि कन्हैया कुमार करेगा, वो तमाम चर्चाएं, वो तमाम उम्मीदें धुंधली हो गई, कमजोर पड़ गई। फिलहाल कन्हैया कुमार के राजनीतिक सफर पर आप गौर करेंगे और तेजस्वी यादव ने कब कब रोका है तो हर जगह पर आपको दिखेगा कि जब भी कन्हैया कुमार कहीं स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार करने गए, गठबंधन रहने के बावजूद कन्हैया कुमार की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच, फिर भी वहां पर तेजस्वी यादव नहीं गए। तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के साथ मंच पर नहीं गए क्योंकि तेजस्वी यादव को पता था कि अगर कन्हैया कुमार को जरा सा भी लिफ्ट मिला तो वो हमको भी पीछे छोड़ सकता है। फिलहाल कन्हैया कुमार को लेकर हमने कई जगहों पर पढ़ा, चर्चा हो रही थी कि आखिरकार कन्हैया कुमार, जिसमें लोगों को बिहार का उम्मीद दिख रहा था, वो कैसे गायब हुआ। तो हमने सोचा कि एक कहानी आपको बताई जाए कि कैसे तेजस्वी यादव के कारण, उनके दिमाग के कारण कन्हैया कुमार नाम का वो लड़का बिहार के राजनीति से आउट हो गया, उसकी चर्चा बिहार के पॉलिटिक्स में जीरो हो गई। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? तमाम चीजें सुनने के बाद 2019 लोकसभा का चुनाव, जब तेजस्वी के कारण वहां पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा कि कन्हैया हारे, 2024 में तेजस्वी के कारण वो बिहार से बाहर चले गए, उनको कांग्रेस पार्टी मजबूरन लेकर गई क्योंकि आरजेडी नहीं चाहती थी, लालू नहीं चाहते थे कि उनके बेटे के सामने कोई दूसरा युवा तैयार हो। आखिरकार इन तमाम चीजों को सुनने के बाद आपकी भी तो कोई राय बनी होगी, आपने भी अलग अलग मौकों पर गौर किया होगा। तो कन्हैया कुमार के सामने तेजस्वी यादव नहीं आते, आप दोनों के सामने एक साथ बैठकर कहीं कोई चर्चा, कोई प्रचार आपने नहीं देखा होगा। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहेंगे? आपकी क्या सोच है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी कन्हैया कुमार से एक वक्त पर लोगों को उम्मीद थी और हमको लगता है कि वाकई में शायद कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में अच्छा कर सकते हैं और शायद कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिहार की राजनीति में लाकर प्लांट करना चाहिए, जिससे वो एक बट वृक्ष का पेड़ के रूप में, स्वरूप के रूप में उभरे और कन्हैया कुमार का उभार कांग्रेस पार्टी के व्यक्तिगत वोट बैंक के लिए शायद बेहद फायदेमंद होगा, वरना वो आरजेडी के इशारे पर नाचने वाली कोई पार्टी ही बनकर बिहार में रह जाएगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।